हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर इंडिगो। इंडिगो पर बेस्ड दो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि इंडिगो चैप्टर का दो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो और एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। और आज की क्लास के जो दो क्वेश्चंस और उसके आंसर के वीडियो हैं, इसको आप लोग पूरा देखिए, समझिए, तो आप लोगों का ये चैप्टर जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और उसका क्या आंसर है। देखिए, क्वेश्चन है हम लोगों का, गांधी जी लॉयल्टी वाज नॉट ए लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस, इट वाज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए। अगर क्वेश्चन को समझ लेंगे तो फिर उसका आंसर जो आप लोग देंगे वो माइंड में आप लोगों के सेट रहेगा। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि गांधी जी की जो लॉयल्टी थी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, यानी गांधी जी की जो लॉयल्टी थी यानी कि वफादारी थी, वाज नॉट ए लॉयल्टी, यह एक वफादारी नहीं थी, टू ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है पृथक्करण करने की या कल्पनाओं की, यानी गांधी जी की वफादारी कल्पनाओं की वफादारी नहीं थी। इट वाज लिविंग, इट वाज यह था लॉयल्टी यानी कि वफादारी, यानी गांधी जी की जो वफादारी थी ए टू लिविंग रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स, मानव के लिए थी। यानी कि जो चंपारण में लोग रह रहे थे, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स था, उन लोगों के प्रति उनकी वफादारी थी। पृथक्करण करने की यानी कि एक दूसरे को अलग करने की उनकी वफादारी नहीं थी। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी की लॉयल्टी वाज नॉट ए लॉयल्टी, गांधी जी की वफादारी पृथक्करण करने की वफादारी नहीं थी, उनकी यह जो वफादारी थी वह मानव के लिए थी, जो वहाँ पे रहने वाले चंपारण के लोग थे उनके प्रति थी। और आगे हमसे बोला है कि वाई डिड गांधी जी कंटिन्यू, वाई मीन्स क्यों गांधी जी कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, लगातार स्टे रुके रहे इन चंपारण, चंपारण में। और गांधी जी चंपारण में लगातार कंटिन्यू क्यों रुके रहे, इवन यहाँ तक कि आफ्टर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, यहाँ तक कि जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी यानी कि इंडिगो की जो बटाईदारी थी, शेयर क्रॉपिंग का मतलब बटाईदारी, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, यहाँ तक कि इंडिगो की बटाईदारी खत्म हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, फिर भी उसके बाद भी गांधी जी चंपारण में क्यों लगातार रुके रहे। जब आए थे जिसलिए कि वहाँ पर इंडिगो की बटाईदारी को ख़त्म करना है, तो जब वो ख़त्म हो गई, अंग्रेज जो है अपने आप को सरेंडर कर दिए, तो फिर गांधी जी वहाँ पर क्यों रुके रहे, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि गांधी जी की वफादारी जो थी वह पृथक्करण की या कल्पनाओं की वफादारी नहीं थी, उनकी जो लॉयल्टी थी, उनकी जो वफादारी थी वह वहाँ पे रहने वाले मानव के लिए थी। और गांधी जी इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग खत्म होने के बाद भी चंपारण में क्यों लगातार रुके रहे, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप लोगों को आंसर समझने में और देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। गांधी जी वाज एबल टू विन द बैटल ऑफ चंपारण, गांधी जी वाज थे एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ, गांधी जी समर्थ हुए थे टू विन, विन मीन्स होता है जीतना, जीतने में द बैटल, बैटल मीन्स होता है लड़ाई, युद्ध, आप चंपारण, चंपारण की। फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स, जो पुअर मीन्स गरीब, शेयर क्रॉपर्स मीन्स बटाईदार, यानी कि गरीब बटाईदारों के लिए जो चंपारण की लड़ाई थी, उस लड़ाई को जीतने में गांधी जी समर्थ हुए थे, एबल हुए थे। उसके बाद देखिए, दे गाट दियर लैंड, और दे मीन्स वे, जो गांधी जी के साथ किसान थे चंपारण के, वे किसान गाट प्राप्त कर लिए, दियर लैंड अपनी भूमि को, लैंड मीन्स भूमि, बैक मीन्स वापस, फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश मीन्स होता है अंग्रेज और लैंडलॉर्ड्स मीन्स होता है जमींदार, यानी जो अंग्रेज जमींदार थे उन लोगों से
वे लोग जो है क्या किए कि अपनी ज़मीन को भी वापस पा गए। बट लेकिन गांधी जी कंटिन्यूड मीन्स लगातार, स्टे देयर, स्टे मीन्स रुकना, देयर मीन्स वहाँ, लेकिन गांधी जी चंपारण में लगातार रुके रहे। स्टे मीन्स होता है ठहरना या रुकना। गांधी जी सा, और गांधी जी सा मीन्स देखें, सा मीन्स होता है देखना। द कल्चर मीन्स होता है संस्कृति को, चंपारण की संस्कृति को देखें, कल्चर को देखें। एंड और सोशल बैकवर्डनेस का मतलब होता है सामाजिक पिछड़ापन। सोशल मीन्स सामाजिक और बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन। गांधी जी वहाँ की संस्कृति और सामाजिक पिछड़ापन को देखें इन चंपारण के विलेजेज मीन्स गाँवों में। यानी कि यहाँ पर इसको समझिएगा, गांधी जी सा देखें कल्चर संस्कृति को, एंड और सोशल बैकवर्डनेस सामाजिक पिछड़ेपन को इन चंपारण विलेजेज चंपारण के गाँवों में। एंड और वांटेड चाहते थे गांधी जी, डू मीन्स करना, गांधी जी करना चाहते थे समथिंग कुछ चीज, अबाउट इट इसके बारे में, और वहाँ के लोगों के बारे में गांधी जी कुछ करना चाहते थे। यानी इन लोगों की कल्चर जो है उसको चेंज किया जाए, और ये लोग जो इतने पिछड़े हैं तो इनमें कुछ सुधार किया जाए, ऐसा करना गांधी जी चाहते थे। आगे देखिए, मेनी ऑफ डिस्पल्स, मेनी मीन्स बहुत से, ऑफ हिज डिस्पल्स उनके जो बहुत से शिष्य थे, मेनी मीन्स बहुत से जो गांधी जी के शिष्य थे। ज्वाइंड मीन्स जुड़ गए, हिम उनसे, इन दिस नोबल काज, इन दिस इसमें, जो नोबल मीन्स होता है नेक भला, और काज मीन्स होता है कारण। यानी इस भले कारण के लिए, इस भले काम के लिए जो है गांधी जी के बहुत से शिष्य जो है गांधी जी से जुड़ गए कि हम लोग साथ साथ मिल करके यहाँ की कल्चर और यहाँ का जो पिछड़ापन है इसको दूर करेंगे। हिज यंगेस्ट सन, और गांधी जी का जो यंगेस्ट मीन्स छोटा सन मीन्स पुत्र था, एंड और हिज वाइफ, और उनकी जो पत्नी थी, यानी गांधी जी का छोटा पुत्र और गांधी जी की पत्नी, आल्सो मीन्स भी, अराइव्ड पहुंच गए, देयर मीन्स वहाँ, फ्रॉम द आश्रम से, यानी गांधी जी का छोटा पुत्र और गांधी जी की पत्नी भी आश्रम से चंपारण में क्या किए, पहुंच गए। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपेंड, और प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक पाठशाला, वेयर ओपेंड मीन्स खोला गया, इन 6 विलेजेज 6 गाँवों में, और वहाँ पर जो है 6 गाँवों में, चंपारण के 6 गाँवों में प्राथमिक पाठशाला को भी खोला गया कि ताकि लोग शिक्षित हो सकें। आगे देखिए क्या होता है, कस्तूरबा बाई जो थी महात्मा गांधी जी की पत्नी, वो टाट मीन्स होता है सिखाना, सिखाती थी द आश्रम रूल्स, आश्रम के नियमों को, रूल मीन्स होता है नियम, ऑन द पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, और व्यक्तिगत स्वच्छता को सिखाती थी। यानी यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि कस्तूरबा बाई जो थी वह आश्रम के नियमों को सिखाती थी और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में सिखाती थी, एंड और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय के, और सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में भी सिखाती थी। यानी कस्तूरबा बाई जो थी वह आश्रम के नियमों को, व्यक्तिगत जो है क्लीनलीनेस को यानी कि स्वच्छता को, और समुदाय की भी स्वच्छता को सिखाती थी। हेल्थ कंडीशन वेयर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशन का मतलब होगा स्वास्थ्य की दशा, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, कंडीशन मीन्स दशा, यानी स्वास्थ्य की दशा चंपारण में वेयर मीन्स थी मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, यानी कि चंपारण में जो स्वास्थ्य की दशा थी यानी कि बहुत दयनीय थी, लोग वहाँ पर बहुत अस्वस्थ रहते थे। गांधी गाट ए डॉक्टर वॉलंटियर, अब गांधी जी को गाट मीन्स मिला ए डॉक्टर, एक चिकित्सक मिला जो वॉलंटियर था। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक, यानी अपनी इच्छा से गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया। ही ऑफर, और वह जो डॉक्टर था वह अपनी इच्छा से ऑफर किया क्या कि हिज सर्विस, वह सेवा करेगा, वह अपनी सेवा देगा फॉर 6 मंथ, 6 महीनों तक। यानी गांधी जी को एक डॉक्टर मिला जो गांधी जी से कहा कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ के लोगों की 6 महीने तक सेवा करूँगा, ये मेरी इच्छा है। 3 मेडिसिन्स, 3 दवाइयाँ, 3 मीन्स 3, मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ, वेयर अवेलेबल, वेयर मीन्स थी, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध। अब वहाँ पर 3 दवाइयाँ जो है उपलब्ध थी। कास्टर्ड
कास्टर्ड आयल का मतलब होता है अरंडी का तेल। एक दवा थी, अरंडी का तेल था, कास्टर्ड आयल था, कुनैन था एंड और सल्फर ऑइंटमेंट था। सल्फर ऑइंटमेंट का मतलब होगा गंधक मरहम, और एक गंधक मरहम था। यानी कि वहाँ पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं, एक कास्टर्ड आयल था, एक कुनैन था और एक गंधक मलहम था। 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी और तीनों दवाइयाँ किस किस को दी जाती थी? एनीबॉडी। एनीबॉडी का मतलब अगर कोई भी हूँ जो सोप्ड दिखाता था ए कोटेड टंग। कोटेड का मतलब होता है मैल जमा हुआ और टंग मीन्स होता है जीभ। अगर कोई भी व्यक्ति दिखाता था कि उसके जीभ पर मैल जमी होती थी तो वाज गिवेन, उसको दिया जाता था ए डोज, एक खुराक। डोज मीन्स होता है खुराक, आप कस्टर्ड आयल, अरंडी के तेल का। अगर कोई व्यक्ति जिसकी जीभ पर मैल जमी होती थी अगर दिखाता था तो उसको कास्टर्ड आयल दे दिया जाता था, उससे उसकी मैल ठीक हो जाती थी। एनीबॉडी, अगर किसी भी व्यक्ति को, एनीबॉडी किसी भी को विथ मलेरिया फीवर, मलेरिया बुखार अगर किसी को हुआ होता था तो रिसीव्ड कुनैन, तो उसको रिसीव्ड कराया जाता था, यानी कि प्राप्त कराया जाता था, दिया जाता था, कुनैन को दे दिया जाता था एंड और उसके साथ जो है कस्टर्ड आयल को भी दे दिया जाता था। ये था इलाज। और एनीबॉडी अगर किसी को विथ स्किन, स्किन मीन्स होता है त्वचा का, और इरप्शंस मीन्स होता है फोड़े फुंसी होना। वैसे इरप्शन का मतलब ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा, तो यहाँ पर स्किन इरप्शन का मतलब हो जाएगा ए स्किन इरप्शंस है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि त्वचा पर फोड़े फुंसी होना। अगर किसी के त्वचा पर या किसी को फोड़ा फुंसी होता था तो रिसीव्ड, उसको दे दिया जाता था क्या? ऑइंटमेंट, उसको मलहम दिया जाता था, जो सल्फर मलहम होता था उसको दिया जाता था, यानी कि गंधक मलहम उसको दिया जाता था विथ कस्टर्ड आयल, और उसके साथ जो है उसको कास्टर्ड आयल भी दे दिया जाता था। तो उसका जो है ये फोड़े फुंसी वाली प्रॉब्लम जो थी, स्किन प्रॉब्लम जो थी वो ठीक हो जाती थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, गांधी जी लॉयल्टी, और गांधी जी की जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, वाज नॉट ए लॉयल्टी, यह वफादारी नहीं थी टू ऑब्स्ट्रैक्शंस, कल्पनाओं की, यानी गांधी जी की वफादारी कल्पनाओं की वफादारी नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी, इट वाज यह थी, ए लॉयल्टी एक वफादारी उनकी थी, टुवर्ड ह्यूमन बीइंग्स मानव के प्रति, ये मानव के प्रति उनकी वफादारी थी, उनका पृथक्करण करने की कोई भी वफादारी नहीं थी। और हिज पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स था अर्थात उनकी जो राजनीति थी गांधी जी की, वाज इंटरट्विंड का मतलब होता है गुथा होना, यानी गांधी जी की जो राजनीति थी वह जुड़ी हुई थी, गुथी हुई थी विद द प्रैक्टिकल, व्यवहार के साथ। प्रैक्टिकल मीन्स होता है व्यवहार के साथ, डे टू डे का मतलब होगा प्रतिदिन की, प्रॉब्लम्स माने जो समस्या थी, ऑफ द मिलियंस लाखों लोगों की, यानी वहाँ के लाखों लोगों की जो दिन प्रतिदिन की समस्या थी उसी समस्या के व्यवहार के साथ जो है गांधी जी की राजनीति जुड़ी हुई थी। गांधी जी का कोई भी जो है इरादा नहीं था कि वहाँ पर पृथक्करण की राजनीति की जाए, पृथक्करण की राजनीति करने का कोई इरादा गांधी जी का नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर था यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोगों का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आप लोगों को इसको समझना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स गिव इंस्टेंसेस। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला है, पहले इसको समझिए। हाउ मीन्स कैसे, गांधी एबल, गांधी जी समर्थ हुए थे, एबल मीन्स होता है समर्थ होना, टू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो गांधी जी प्रभाव डालने में कैसे समर्थ हुए थे, लायर्स वकीलों पर, यानी गांधी जी वकीलों पर प्रभाव डालने में कैसे समर्थ हुए, कैसे उन लोगों को जो है प्रभावित किए। गिव मीन्स दीजिए, इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण, इसके उदाहरण दीजिए कि गांधी जी ने वहाँ के जो लायर्स थे, जो वकील थे, उनके ऊपर कैसे प्रभाव डाले थे। उदाहरण दे करके इसको स्पष्ट कीजिए कि कैसे वो सब प्रभावित हुए थे जो वकील थे। तो देखिए इसका आंसर होगा गांधी वाज एबल, गांधी जी समर्थ हुए थे टू इन्फ्लुएंस प्रभाव डालने में, द लायर्स वकीलों पर,
इन सेवरल वेज। सेवरल मीन्स होता है अनेकों और वे मीन्स होता है ढंग या तरीका। यानी गांधी जी वकीलों पर अनेकों ढंग से अनेकों तरीके से जो है प्रभाव डालने में समर्थ हुए थे। फर्स्ट पहले तो ही कम टू नो, ही फर्स्ट पहले ही मीन्स हुआ कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है, केम टू नो का मतलब होता है जानना। पहले तो गांधी जी जाने क्या, अबाउट द साइज, अबाउट मीन्स बारे में, साइज जो आकार था आप फीस, उन लोगों के फीस का। यानी पहले गांधी जी उन लोगों के फीस के आकार को जाने। दे कलेक्टेड, जिसको वे सब कलेक्ट करते थे, एकत्रित करते थे, फ्रॉम पीजेंट, किसानों से। पीजेंट्स मीन्स किसान, किसानों से टू फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना, लड़ने के लिए दियर केसेज, उनके मुकदमों को, इन कोर्ट, कोर्ट में। यानी यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो वकील थे, वकील जो है किसानों के केस को लड़ने के लिए, जो किसानों अदालत में इनके केस को लड़ने के लिए जो किसानों से ये सब पैसा कलेक्ट करते थे, तो पहले गांधी जी इस चीज़ को जाने कि वो लोग कितनी फीस लेते हैं। तो जब उन्होंने अपनी फीस को बताया कि हम लोग इतनी फीस कलेक्ट करते हैं, तो आगे गांधी जी ने क्या किया कि वह गांधी जी चाइडेड, फटकारें, डांटें, देम उनको, वकीलों को, फॉर दैट, इसके लिए। तो इसके लिए गांधी जी वकीलों को बहुत डांटे कि तुम लोग इतनी बड़ी फीस क्यों कलेक्ट करते हो गरीब किसानों से उनके केस को लड़ने के लिए। आगे देखिए, ही टोल्ड, ही मीन्स वह गांधी जी, टोल्ड देम, उनको कहें कि दैट की टेकिंग सच केसेज, टेकिंग मीन्स ले जाना, सच केसेज, ऐसे मुकदमों को, टू कोर्ट्स, अदालतों में, वेयर नॉट गुड, अच्छा नहीं है। और गांधी जी वहाँ के लोगों को कहें कि हम लोगों को ऐसे केसों को जो है अदालत में ले जाना बहुत अच्छा नहीं है। व्हेन, जब द पीजेंट्स, जब किसान वहाँ पर क्या किए जाते हैं, सो क्रश्ड, कुचले जाते हैं, दबाए जाते हैं, एंड और फियर स्ट्रीकन, फियर स्ट्रीकन का मतलब होता है भय से त्रस्त किया जाना। और गांधी जी ने कहा कि हम लोगों को ऐसे केसों को मुकदमे में ले जाना, कोर्ट में ले जाना, ऐसे मुकदमों को अच्छा नहीं होता, जबकि वहाँ पर किसान क्या किए जाते हैं, दबाए जाते हैं और डराए जाते हैं। तो ले जाने का क्या मतलब है। वेन, जब इट वाज फियर्ड, वेन जब इट वाज, यह था फियर्ड, फियर्ड का मतलब होता है आशंका। अब जब जो वहाँ पर वकील थे, जब उन लोगों को ये फियर्ड हुआ, आशंका हुई, दैट की गांधी माइट बी पुट, कि गांधी जी को पुट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, टू प्रिजन, जेल में। जब वो जो वकील थे वो लोग, उन लोगों को ये आशंका हुई कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा, ले जाके बंद कर दिया जाएगा। तो वकील जो थे वो क्या किए कि दे मीन्स वे वकील लोग जो थे, कंसल्टेड, कंसल्टेड का मतलब होता है विचार विमर्श करना, एमांग देमसेल्व्स, स्वयं। तो एमांग देमसेल्व का मतलब हो जाएगा स्वयं के बीच में। तो जितने भी वकील थे वह स्वयं आपस में ही जो है काफ़ी विचार विमर्श किए कि अब गांधी जी तो जेल में चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, विचार विमर्श करने के बाद ये सब जो है वहाँ से भाग जाने का भी निर्णय लिए कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। तो दे रियलाइज्ड, फिर उसके बाद दे मीन्स वे रियलाइज्ड, महसूस किए, रियलाइज मीन्स होता है एहसास करना, महसूस करना, दैट की इफ, यदि गांधी जी, हु वाज टोटली स्ट्रेंजर, हु मीन्स जो वाज थे टोटली, टोटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजीब। तब वकील जो थे इस चीज़ को महसूस करते हैं कि गांधी जी तो टोटली एकदम जो है अजनबी हैं हम लोगों के लिए। एंड और एट, फिर भी, एंड और एट मीन्स फिर भी, रेडी, तैयार है, टू गो, जाने के लिए, टू प्रिजन, जेल तक, फॉर द सेक, फॉर द सेक का मतलब हो जाएगा खातिर, आप पीजेंट, किसानों के, फिर भी किसानों के खातिर वह जेल में भी जाने के लिए तैयार हैं। एक अजनबी है फिर भी जो है क्या जेल में जाने के लिए तैयार है। जब ऐसा वकीलों को एहसास हुआ तो लोग सोचें दैट इट वुड बी शेमफुल, कि इट वुड बी शेमफुल, शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक। तो यह बहुत शर्मनाक होगा फॉर देम, उनके लिए, वकीलों के लिए, कि टू गो, वो चले जाए, होम्स माने घर, कि वो लोग जो है यहाँ इस स्थिति में छोड़ करके किसानों को घर चले जाएं। ये बड़े शर्म की बात होगी, क्योंकि जो वकील थे, सिंस दे वेयर नॉट ओनली, दे वेयर, वे थे, नॉट मीन्स नहीं, ओनली मीन्स केवल, रेसिडेंट, रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, वे केवल निवासी ही नहीं थे। यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा
कि जो वकील थे वह केवल निवासी ही नहीं थे किसानों के पड़ोस के जिले के, वो निवासी नहीं थे, बल्कि आगे भी कुछ बताया गया है, उसको समझ लेते हैं, फिर पूरा आप लोगों को क्लियर करा देंगे। तो देखिए, दे वेयर नॉट, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, ओनली केवल, रेसिडेंट्स निवासी, ऑफ एडज्वाइनिंग, एडज्वाइनिंग का मतलब होता है करीब के, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिले, यानी जो वकील थे वे केवल करीब के ही यानी समीप के ही जिले के जो है समीप के जो जिले थे वहाँ के केवल रेसिडेंट ही नहीं थे, निवासी ही नहीं थे, बल्कि आल्सो हैड क्लेम्ड, वो सब दावा करते थे, हमेशा जो वकील थे वो क्लेम्ड किया करते थे, दावा किया करते थे, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, द पीजेंट, किसानों की, बल्कि वह हमेशा किसानों की जो है सहायता करने का दावा भी करते थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो वो सब भाग रहे थे, ऐसा वो सब महसूस किए। तो आप लोग यहाँ से इसका पूरा अर्थ आप लोग समझेंगे, यहाँ तक तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो वकील थे उन लोगों को यह रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि गांधी जी पूरी तरह से अजनबी हैं, फिर भी यहाँ के किसानों के, चंपारण के किसानों के खातिर वह जेल में जाने के लिए तैयार हैं, और हम लोग जो है यहीं पड़ोस के ही ज़िले के निवासी हैं और हमेशा इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम लोग किसानों की मदद करेंगे। अगर हम लोग घर चले गए यहाँ पर इस स्थिति में किसानों को छोड़कर, तो यह हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी, ऐसा वो सब जो है एहसास करते हैं। देयरफॉर, इसलिए, दे डिसाइडेड, दे मीन्स वे, डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चित करना, तो जो वकील थे इसलिए वो सब निश्चित किए, टू फॉलो, अनुसरण करने का, गांधी जी का, इन जेल, जेल में, इन पेयर, पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा बना करके या समूह बना करके कह लीजिए, तो इसलिए वो सब जो है समूह बना करके या एक जोड़ा बना करके गांधी जी का जेल तक भी वो लोग अनुसरण किए, यानी कि गांधी जी को फॉलो किए, उनके पीछे पीछे गए। इन चंपारण, अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि इन चंपारण, चंपारण में एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज जिसका क्या नाम था, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, चंपारण में एक अंग्रेज जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, बिकम गांधी जी डिस्पल, बिकम मीन्स हो गया गांधी जी का, डिस्पल्स माने होता है, डिस्पल मीन्स होता है शिष्य, वह गांधी जी का शिष्य हो गया। द लायर्स, जो वकील थे, जो लायर थे, लायर मीन्स होता है वकील, जो वकील वहां के थे, थॉट मीन्स सोचे, देखिए ये थॉट रहेगा, थॉट मीन्स सोचे, दैट की इट वुड बी, द लायर्स, इसको फिर से देखिए, द लायर्स जो वकील थे वो थॉट मीन्स सोचे, दैट की इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, यह बहुत बड़ी मदद होगी, ग्रेट माने बड़ी, हेल्प माने मदद होगी, टू देम, उनके लिए, यानी कि गांधी जी के लिए यह तो बहुत बड़ी मदद होगी, इफ, यदि एंड्रयूज, एंड्रयूज जो है ये इंग्लिशमैन जो एंड्रयूज है यह सपोर्टेड, सपोर्ट करे, देम, उनको, गांधी जी को, यानी जो वकील थे वह सोचें कि अगर ये जो इंग्लिशमैन एंड्रयूज है ये गांधी जी का सपोर्ट करे तो बहुत बड़ी मदद हो सकती है हम लोगों को यहाँ जीत हासिल करने में, बट लेकिन गांधी टोल्ड, जो गांधी जी थे वो टोल्ड मीन्स कहें, दैट की इट सो, इट वुड सो, सो मीन्स होता है दिखाना, अगर हम एक अंग्रेज का साथ ले लिए, उसकी सहायता ले लिए तो इससे सो होगा, सो मीन्स दिखेगा, ओनली द वीकनेस, ओनली मीन्स केवल, वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, ऑफ दियर साउल, हम लोगों की साउल की, आत्मा की, इससे हम लोगों के आत्मा की या हम लोगों के हृदय की जो है केवल कमजोरी दिखेगी कि हम लोग कमजोर थे भारतीय लोग, इसलिए हम लोग अंग्रेज का साथ लेकर के लड़ाई को जीते हैं, इससे कमजोरी हम लोगों की सिद्ध होगी। तो इसके लिए टू, देखिए साउल, टू सीक हेल्प, सीक मीन्स खातिर, हेल्प मीन्स सहायता, सहायता के खातिर अगर हम लोग इसका साथ ले लिए तो ये हम लोगों की कमजोरी प्रतीत होगी। आप मिस्टर एंड्रयूज, मिस्टर एंड्रयूज की, ओनली बिकॉज, क्योंकि ही हैपेंड टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज ठहरा, अगर उस अंग्रेज का हम लोग जो है सपोर्ट ले लेंगे तो इससे हम लोगों के हृदय की कमजोरी दिखेगी। और आगे उन्होंने कहा कि दे शुड लर्न, गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कही कि दे शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, यानी कि वे लोग सीखें, लर्न में सीखें, टू बी,
बनने के लिए सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो गांधी जी ने कहा कि हम सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए, कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, किसी के सपोर्ट की जरूरत न पड़े। और सबसे कमजोर व्यक्ति वही होता है जो किसी के सपोर्ट से चलता है। जब तक आप खुद नहीं चलेंगे तब तक आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। तो ऐसा गांधी जी ने कहा। तो इसके साथ हम लोगों का जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस था और उसके आंसर थे यहीं पर कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये वीडियो